वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प में 4 समीकरण दे रखे हैं और ये एक आलेख बना हुआ है और पूछा गया है कि इस आलेख के लिए सही समीकरण को हमको चूज करना है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, और निर्देशांक तल में यदि कोई लाइन हमें मिलती है तो उसका एक समीकरण होता है। ठीक है, अब समीकरण पे 1, 2, 3 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि इस लाइन या इस रेखा के लिए इनमें से सही समीकरण कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा या फिर हम सही समीकरण कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदुओं को इन समीकरण में बारी बारी से चेक करके संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, सेटिस्फाई कराएंगे और जो भी समीकरण में ये तीनों बिंदु सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वही हमारा सही समीकरण होगा। ठीक है, और सेटिस्फाई कराने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जांच। ठीक है, सबसे पहले हम पहला समीकरण जो दे रखा है उसको चेक कर लेते हैं। तो y बराबर, ये आपको ना रफ में करके देखना है क्योंकि आप 4 बार करेंगे तो 4 में से तो एक ही सही है, फिर वो 3 आपके गलत हो जाएंगे, इसलिए आप रफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर x, पहला बिंदु दे रखा हमारा ऋण 1 और 1, तो ये हो गया ऋण 1 बराबर 1। अब आप लोग बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? बिल्कुल नहीं, है ना। अब चूंकि पहला ही बिंदु हमारा क्या आ गया, बराबर नहीं आया है, पहला ही बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो आगे करने का कोई मतलब नहीं है। अब समीकरण 2 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया जांच। जांच में हम लिखेंगे क्या, x धन y बराबर क्या 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फर्स्ट बिंदु रखकर देखते हैं। तो ये हमने रख दिया ऋण 1 धन, दूसरा बिंदु क्या है, y की जगह हमें 1 रखना है, तो ये हो गया 1 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, ये -1 और ये +1 दोनों क्या होंगे, कैंसिल, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। तो भाई पहला बिंदु तो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया इस समीकरण में। ठीक है, अब हमको चूंकि पहला ही हो गया ना तो सेकंड वाला भी करके देखना है। ठीक, तो अब करेंगे हम, ये दे रखा है x धन y बराबर 0, दूसरा बिंदु है 0, 0, तो हमें पता है कि पहला बिंदु x का होता है, दूसरा बिंदु y का होता है, तो ये रख दिया 0 धन 0 बराबर क्या हो गया 0। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, ये बराबर क्या हो गया 0। ठीक है ना, तो ये सेकंड बिंदु भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड बिंदु को भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड बिंदु दे रखा है x धन y बराबर 0, इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1 धन और ये ऋण 1 बराबर क्या 0। ठीक है, 1 और ये प्लस माइनस का माइनस और माइनस इक्वल टू 0, तो ये +1 से -1 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में ये तीनों बिंदु क्या हो जा रहे हैं, संतुष्ट। मतलब हमारे क्वेश्चन का सही समीकरण क्या है, ये लास्ट में लिख देंगे। अतः दिए गए आलेख का सही समीकरण क्या है, x धन y बराबर क्या है 0 है। ठीक है, और यही क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में भी हमें दिए गए आलेख के लिए सही समीकरण चूज करना है। ठीक है, और वो हम कैसे करेंगे, यदि हमारे आलेख में दिए गए तीनों बिंदु किसी एक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि वही हमारा इस आलेख के लिए सही समीकरण होगा। ठीक है, और संतुष्ट कराने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जांच करेंगे हम एक एक समीकरणों की। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण दे रखा है, उसे लिख लेते हैं y बराबर x धन 2। ठीक है, पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु है ऋण 1 और 3, मतलब यहाँ पर ऋण 1 x का मान होगा और 3 y का मान होगा। ठीक है, तो y का मान कितना है 3 बराबर,
और x का मान है ऋण 1, धन क्या होगा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 बराबर ऋण धन का क्या होगा ऋण, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला समीकरण तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे हमें बाकी बिंदुओं को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमने जैसे ही पहला बिंदु चेक किया और वहीं हमारा यदि दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर हमको वहीं से छोड़ देना है। ठीक है, अब अगला समीकरण चेक कर लेते हैं। अगला समीकरण है y बराबर x ऋण 2। ठीक है, यहाँ पर y का मान पहला ही बिंदु चेक कर लेते तो y का मान दे रखा 3 बराबर और x का मान है ऋण 1 और ये हो गया ऋण 2, तो ये हो गया 3 बराबर ऋण 1 और ऋण 2 को यदि हम जोड़ेंगे मतलब माइनस माइनस का प्लस होगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहे हैं पहले बिंदु के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण भी इस आलेख के लिए सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड समीकरण चेक करेंगे। ठीक है, एक बिंदु से ही समझ में आ जाता है कि कौन सा आने वाला है। ठीक, अब थर्ड वाला कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर ऋण x और ये धन 2 है। ठीक है, तो पहला बिंदु चेक कर लेते हैं तो y की जगह रख देंगे हम 3 बराबर ऋण x है तो ये हो गया ऋण और x का मान हम रखेंगे तो ये होगा ऋण 1, धन क्या होगा 2। ठीक है, तो ये 3 और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा धन 1, धन यहाँ पर 2, तो 3 बराबर 1 धन 2 कितना होता है 3, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, बराबर हैं, मतलब पहला बिंदु सेटिस्फाई हो गया। अब अगला भी चेक करते हैं। तो अगले के लिए y बराबर ऋण x धन 2 लिख दिया। अगला बिंदु क्या है हमारा 0 और 2, मतलब x का मान है 0, y का मान है 2, तो ये लिख दिया 2 बराबर ऋण x। ठीक है, तो ये ऋण x की जगह पर लिख दिया 0, धन क्या होगा 2, तो ये हो गया 2 बराबर, यहाँ पर ऋण 0 का कोई मतलब है नहीं तो ये हो जाएगा 2। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए इक्वल। अब थर्ड बिंदु भी चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर ऋण x धन के 2। ठीक है, तो ये हो गया y का मान। अब थर्ड बिंदु में देखते हैं y का मान क्या है 0, ऋण x तो यहाँ पर लिख दिया 2, है ना, ऋण 2 x की जगह पर और ये क्या हो गया धन 2। सॉल्व करेंगे तो 0 और ये होगा ऋण 2 और ये धन के 2, दोनों क्या होंगे कैंसिल, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारे दिए गए आलेख के लिए कौन सा समीकरण सही है, थर्ड नंबर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आलेख में दिए गए तीनों बिंदु इस समीकरण को क्या कर रहे हैं संतुष्ट। तो हम लिख देंगे अतः दिए गए आलेख के लिए समीकरण कौन सा, y बराबर ऋण x धन 2 सही है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।